पहली सुर्खी जुड़ी है सरकार से। नेशनल हाईवे के लिए फास्ट टैग बेस्ड एनुअल पास का ऐलान किया गया है। कीमत 3,000 रुपए। जिस दिन से पास एक्टिव होगा उस तारीख से 1 साल तक या फिर 200 यात्राओं तक, जो भी पहले पूरा होगा तब तक वैलिडिटी रहेगी। एक यात्रा या ट्रिप का मतलब टोल के ढेकुर के नीचे से एक बार निकलना, दोबारा ढेकुर के नीचे से निकले तो मानी जाएगी ट्रिप नंबर 2। ये स्कीम 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने और भी जानकारियां दी इसके बारे में। 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को इस स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। ये पास प्राइवेट गाड़ियों जैसे कार, जीप, वैन वगैरह के लिए है। कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवर इसका फायदा नहीं ले सकते। सालाना लिमिट खत्म होने के बाद यूजर जितनी बार चाहें उतनी बार अपना अकाउंट रिचार्ज कर सकते हैं। एनुअल पास लेने के लिए, रिन्यू कराने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI या RTHMO की वेबसाइट पर लिंक पर जाना होगा। ये लिंक 15 अगस्त से पहले आपको मिल जाएंगे। जब पब्लिक होंगे हम आपको सूचित करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि इस पास से 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टोल प्लाजा पर लंबे समय से चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी, वेट टाइम कम होगा, भीड़ घटेगी। दूसरी सुर्खी, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की सहायता की मांग की है। 500 करोड़ तुरंत देने की गुजारिश, ताकि पेंशन बकाया, राज्य की सुरक्षा, राहत कार्य और ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य पूरे किए जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि वित्त मंत्रालय ने बहुत सी स्कीम्स के लिए फिलहाल 500 करोड़ देने का फैसला किया। ये सब हो रहा है क्योंकि मणिपुर 2 साल से जातीय संघर्ष में है और इसका एक रूप करोड़ों का रेवेन्यू लॉस भी है। स्क्रीन पर आपको ये आंकड़े रेवेन्यू लॉस के नजर आ रहे हैं। मणिपुर में चुनाव भी नहीं हो रहा। साल 2020 से स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुए। 2022 से पंचायती राज संस्थान के चुनाव नहीं हुए। टेक्निकल समस्याएं हैं। 15वें वित्त आयोग के सामने मणिपुर ने 629 करोड़ के अनुदान को क्लेम करने में असफलता हासिल की थी और वहां पर अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तीसरी सुर्खी, राजा रघुवंशी के मर्डर की जांच चल रही है। मेघालय पुलिस दूसरे दाव को खोज रही। दाव यानी लोकल धारदार हथियार जिससे राजा को मारा गया। एक पहले ही बरामद हो चुका है। 17 जून को क्राइम सीन क्रिएट करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मर्डर में 2 घातक हथियार इस्तेमाल किए गए। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सयाम ने बताया कि 5 जगहों पर क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। पता चला कि 3 आरोपियों विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत ने राजा पर हमला किया। पहला वार विशाल ने, दूसरा आनंद ने और तीसरा राजा ने। उन्होंने बताया कि जब ये सब हो रहा था तब सोनम वहां मौजूद थी। उसने ही राजा को मारने के लिए आरोपियों को सिग्नल दिया था। हालांकि पहले वार के बाद जब राजा की चीख निकली तो सोनम वहां से भाग गई। एसपी ने यह भी बताया कि राजा को 3-4 किलोमीटर पहले ही मारने की कोशिश हुई, लेकिन वो वहां नहीं रुका तो प्लान कैंसिल हुआ। बाद में वेइसो डोंग फॉल्स के पास राजा की हत्या हुई। दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की SIT 18 जून को इंदौर में सोनम रघुवंशी घर पहुंची। मकसद वहां सबूत जुटाना। ये बातें पुलिस पहले ही कह रही कि सारे संभावित एंगल्स पर जांच हो रही है। मामला सिर्फ लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं लगता, इसलिए छोटे छोटे फैक्टर तलाशे जा रहे हैं। अगली सुर्खी, ओडिशा का गंजाम जिला, वहां पे बीच पर गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 नाबालिगों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 15 जून की रात जब 20 वर्षीय पीड़िता अपने दोस्त के साथ गोपालपुर बीच पर बैठी थी तो आरोपियों ने पहले दोनों की फोटो क्लिक की, फिर उसे वायरल करने की धमकी दी, फिर दोस्त पर हमला किया, रस्सी से बांधा और पीड़िता को बंद कमरे में ले जाकर बारी बारी से रेप किया। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से नाबालिग आरोपियों पर वयस्कों की तरह केस चलाने की अपील की है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के DGP YB खुरानिया से जवाब मांगा है। इस केस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने भुवनेश्वर में राज्य की BJP सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। CM हाउस की तरफ जाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। उधर BJD ने भी सरकार को घेरा। गैंगरेप 10 लोग करके चले जाते हैं, ना पुलिस है ना कोई है वो स्पॉट पे, फिर भी गवर्नमेंट का कोई भावना नहीं है। अभी भी वो सेलिब्रेशन मूड में है, फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे न्याय मिलनी जरूरी है, एक कड़ा लॉ आने की जरूरत है कि उड़ीसा में क्यों इस तरह से क्राइम हो रहा है। कल भी एक बच्ची का मुख्यमंत्री के जिला से, केउंझर जिला से, तिंतड़ा से एक बच्ची का रेप करके, मर्डर करके उसको झुला दिए हैं, फांसी में टांग दिए हैं। तो इस तरह का जो इंसिडेंट को आम बन गया है हमारे राज्य में। ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही उड़ीसा में। जब से बीजेपी की सरकार आई है 1 साल पहले, ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। उड़ीसा में महिला विरोध दुष्कर्म 8% बढ़ा है सिर्फ 1 साल में। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का कहना है किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
अगली सुर्खी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलग अलग मंत्रालयों में लेटरल भर्तियों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया। दरअसल 17 अगस्त 2024 के दिन यूपीएससी ने 45 लेटरल भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाला। अच्छी खासी आलोचना हुई, विपक्ष ने तो की, सहयोगियों ने भी गलत बताया। केंद्र में था रिजर्वेशन। 3 दिन बाद यानी 20 अगस्त को जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरपर्सन को पत्र लिखा और विज्ञापन रद्द करने को कहा। तब तक सरकार का कहना था कि लेटरल भर्तियों में रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिंगल कैडर पोस्ट है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी दामिनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र सिंह 18 जून को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर जब लेटरल भर्तियों में रिजर्वेशन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो मंत्री ने कहा, पूरी दुनिया में सिंगल पोस्ट पर भर्ती में रिजर्वेशन रूल काम नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात साफ कह रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि इस साल हमें रिजर्व कैटेगरी की जरूरत है और अगले साल जनरल कैटेगरी की और फिर आपको विशेष पेशे के लिए उस तरह के उम्मीदवार ही नहीं मिले तो फिर बरसों तक इंतजार करना होगा। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए जिसमें संबल पर एसआईटी की रिपोर्ट भी शामिल है, रुक करते हैं न्यूज रूम का। संबल हिंसा मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित 23 लोगों के नाम है इसमें और पिछले साल नवंबर में हिंसा हुई थी और इसमें 4 लोगों की जान गई थी और जियाउर रहमान पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। संभल पुलिस ने मामला दर्ज किया था और सांसद ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि आप जांच में सहयोग कीजिए और सपा सांसद ने तब ये कहा था कि ये आरोप जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। चलते चलते एक जरूरी सूचना, आ गया है बुधवार और आ गया है किताब वाला का नया एपिसोड। देखना ना भूलिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ के साथ पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नीयत पर हुई बातचीत। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।